फिरोजाबाद में राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित महाराज ने प्रेस वार्ता कर आगामी भव्य भागवत कथा आयोजन की जानकारी दी। ये आयोजन शहर के श्री रामचंद्र पॉलीवॉल हॉल में भागवत सेवा धाम परिवार ट्रस्ट के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें पहली बार तुलसी कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। महाराज ने बताया कि इस विशेष कथा में कलश यात्रा में भाग लेने वाली मातृशक्ति को अंतिम दिन कलश प्रसाद स्वरूप भेंट किया जाएगा। साथ ही 11 महिलाओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से चांदी के राधा कृष्ण और सभी प्रतिभागियों को एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष प्रदान किए जाएंगे। इस वार्ता में रुद्राक्ष और तुलसी के धार्मिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सतीश दिवाकर, महापौर कामिनी राठौर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे बीच महाराज जी आए हुए हैं। एक भगवत जो हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं भागवत का, वो गांव इसमें सिर्फ पालीवाल ऑडिटोरियम में हो रहा है। ये पहली बार तुलसी कलश यात्रा हमने तो आज तक नहीं सुनी थी। महाराज के आशीर्वाद से, महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़े, तुलसी कलश यात्रा निकलेगी जो कि हमारे राधा कृष्ण के मंदिर से लेके पालीवाल फल तक आएगी। और इसमें देखा जा रहा है कि महाराज जी द्वारा जो हमको रुद्राक्ष की एक मुखी से लेकर 14 मुखी जो रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे, हर लोगों को, हर जो कथा सुनने वाले लोगों को लगभग दिए जाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है। सुहाग नगरी में महाराज के चरण पड़े हैं। मैं महाराज जी से ही अनुरोध करूंगा, हम लोग महाराज जी की कथा को सुनकर अभिभूत होंगे और धर्म कर्म के काम में हम लोग आगे। केवलम ज्ञान मूर्ति एकम नित्यम विवर्तम सर्वदी नमामि। ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है आपके फिरोजाबाद कि ऐसे हमारे धर्म धुरंधर इस धर्म की ध्वजा को फहराते हुए अन्य प्रांतों से और आपके उत्तर प्रदेश प्रांत में और फिरोजाबाद के अंतर्गत ऐसा भव्य आयोजन जो होने जा रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। मैं भगवती कामधेनु गैया मैया की बड़ी असीम कृपा मानता हूँ इसको कि इस फिरोजाबाद में ऐसा आयोजन हो रहा है। सर्वप्रथम ऐसा आयोजन जो होने जा रहा है, इसमें जो तुलसी कलश यात्रा होगी एक अलग होगा। कलश तो उठते ही है, कलश की महिमा बड़ी प्रबल है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठेरु समास्त्रा मूले सुतो ब्रह्मा मध्य मातका स्मृता उच्छौत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण। ये सब पूरा ब्रह्मांड त्रिलोक उस कलश के अंदर होता है और वही कलश का रूप तुलसी महारानी यानी महाराज नारायण की पटरानी, ऐसी माँ भगवती पटरानी नारायण की। और उनके साथ साथ जो महाराज जी करने जा रहे हैं आपके यहाँ कथा, एक और इसमें विशेष होगा कि जो हमारे आराध्य नारायण है, तुलसी है, उनकी आराध्या माता भगवती वेद लक्षणा गौ माता की पूजा करने के बाद व्यासपीठ पर महाराज जी जाया करेंगे। ऐसा भी एक संदेश आपको मिलेगा नया। मैं आप सबसे आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जनता के लिए अवगत कराता हूँ, निवेदन करता हूँ और निमंत्रण भेजता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस अवसर का पुण्य लाभ उठाएं। और ये बार बार नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम है, इसमें चूक न हो जाए, मेरा सबसे यही निवेदन है आप चैनल के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन आपका। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज समस्त फिरोजाबाद नगरी के लिए सौभाग्य का विषय है। आप समस्त पत्रकार बंधुओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखी जा रही है, इसका उद्देश्य आगामी 29 जून से 5 जुलाई तक फिरोजाबाद के ही श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। चूंकि भागवत कथा हर एक कॉलोनी में, हर एक नगर में, बाढ़ में अक्सर होती आ रही है, चल रही है, लेकिन ये कथा विशेष क्यों, जिसमें
आप समस्त बंधुओं को बुलाया गया, समस्त फिरोजाबाद क्षेत्र की समस्त मीडिया को बुलाया गया। इसका उद्देश्य केवल एक ही है, ये केवल मात्र भागवत कथा नहीं, भागवत कथा के साथ साथ इसमें हमने एक विशेष आयोजन रखा है, तुलसी कलश यात्रा और रुद्राक्ष वितरण महोत्सव। भगवान कृष्ण की सर्वप्रिया तुलसी है और रामचरितमानस में सुंदरकांड में आपने कभी दर्शन किया होगा, श्रवण किया होगा। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे हैं, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए, तुलसी के वृक्ष देख करके लंका में मन में प्रसन्नता जागृत हो गई हनुमान जी महाराज के कि यहाँ पर भी कोई भक्त है। तुलसी भक्ति का प्रतीक है, तो वो तुलसी की कलश यात्रा रखी गई है और कृष्ण की सर्वप्रिया तुलसी है। तुलसी कलश यात्रा 7 दिन लगातार तुलसी कलश यात्रा का जो निकलेगी, उस तुलसी को स्थापित किया जाएगा, 7 दिन पूजन चलेगा, बाद में वो प्रसाद स्वरूप सभी भक्तों को प्रदान की जाएंगी। विशेष बात, तुलसी कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले हर एक भक्त को फिरोजाबाद में हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, ऐसा पहली बार होने जा रहा होगा कि हर एक भक्त को, जो भी सौभाग्यशाली भक्त इस आयोजन से जुड़ेंगे, हर एक भक्त को 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक दिव्य और शुद्ध, पवित्र और सिद्ध रुद्राक्ष प्रसाद के स्वरूप भेंट किए जाएंगे। उसका कोई शुल्क किसी भक्त से भागवत धर्म सेवा परिवार नहीं लेगा, क्योंकि भागवत धर्म सेवा परिवार एक संकल्प लेकर के निकला है कि किसी भी तरह धर्म के माध्यम से सनातन को आगे बढ़ाया जाए। सनातन आगे बढ़ेगा तो जो 5 उंगलियां हैं वो मुट्ठी के रूप में समाहित हो सकती हैं, और जब सनातन एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे भारतवर्ष को प्रबल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये भावना, एक कामना, इस कामना के साथ आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत किया। भागवत कथा का समय किस समय से कहाँ तक, कितने समय तक रहेगा और क्या मुख्य और भागवत में आपका सकते? जी, भागवत कथा का जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक रहेगा। इसमें अगर विशेष रहने की बात है, अभी हमने चर्चा की है, रुद्राक्ष वितरण रहेगा, तुलसी कलश यात्रा एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही साथ जो बहुत विशेष यहाँ फिरोजाबाद में इस कथा में होने वाला है, हमारे शास्त्रों का एक कथन है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, किंतु संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश वैभव की प्राप्ति पापी भी कर सकता है, लेकिन 2 संयोग जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, संत मिलन और हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का मिलन। तो यहाँ भगवान की कथा तो होगी ही होगी, लेकिन हम ये विशेष रूप से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ इस कथा में एक विशेषता ये रहने वाली है कि यहाँ हर एक दिन एक ऐसे संत का पदार्पण होगा जो अपने आप में इतनी प्रबलता रखते होंगे कि जिनका दर्शन मात्र से ही आने वाले व्यक्ति का कल्याण हो। भागवत बैठाली जा रही है पालीबाग हॉल में, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, हमारा भागवत धर्म सेवा परिवार के माध्यम से केवल एक ही संदेश जन जन तक पहुंचाने का मन है, और वो पहुंचे। धर्म के माध्यम से हर एक क्षेत्र में हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। धन की जो सार्थकता है वो धर्म से हुआ करती है। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो धन की सार्थकता हो जाया करती है। हमारे जीवन में अगर धर्म है तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता हुआ करती है। फिरोजाबाद की समस्त धरा पर उपस्थित भक्तों को केवल एक ही बात कहना चाहेंगे, एक ही निवेदन करना चाहेंगे, आपसी इस कथा से अगर जुड़ेंगे